आंटी मैं जा रही हूँ आपका घर छोड़कर, मगर उमर के पास नहीं। कहाँ जाऊंगी ये नहीं जानती, लेकिन अल्लाह की इतनी बड़ी दुनिया में कहीं तो पनाह मिल ही जाएगी। तुम यहाँ से जाकर मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही हो। तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और उससे भी ज्यादा बेहतर ये होगा कि तुम उमर के पास जाओ। अब उमर के साथ तुम्हें रहना पसंद नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। खैर, खुदा हाफिज। तानिया, क्या कर रही हो? इसे रोककर खुद ही अपने ही हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना चाहती हो? जा रही है तो जाने दो उसे, मत रोको। आज अगर उसे रोकोगी तो फिर सारी जिंदगी सिवाय पछतावे के तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। हारून को पाने का तुम्हारे पास आखिरी मौका है दानिया, जाने दो उसे। चली गई वो घटिया लड़की। जी, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, उस मनहूस लड़की से हमारी जान छूटी। मैं तो अभी के अभी शुक्राने के नफिल अदा करूंगी और सुबह तुम्हें भी लेकर जाऊंगी सदके का बकरा दिलवाने। किसी बला से कम थोड़ी थी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों मुंह लटका के खड़ी हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, बल्कि मुझसे ज्यादा खुश होना चाहिए। तुम्हारे और हारून के रिश्ते के बीच में जो तलवार बन के लटक रही थी, उससे जान छूट गई है, दूर चली गई है वो। चली तो गई है खाला, लेकिन क्या? हारून, उनको क्या जवाब दूंगी? अरे जवाब क्या देना है? बस कह देंगे कि हमें बिना बताए ही चली गई। हमारे सामने गई होती तो हम रोक लेते। खाला, क्या वो ये सब मान लेंगे? इतना भरोसा तो उसे हम पे करना ही पड़ेगा। और तुम मेरी बात सुन लो कान खोल के। डर के मारे ना अपना मुंह मत खोल देना हारून के सामने, अच्छा? खाला, वो बेचारी जाएगी कहाँ? थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। अरे जहन्नुम में जाए।
कुएं में छलांग लगा के खुदकुशी कर दे या समंदर में डूब के मर जाए, हमें क्या है? जिसकी वजह से दो दो घर की खुशियां बर्बाद हो गई, सुख चैन चला गया हमारा, उसके बारे में भला मैं क्यों सोचूं? और तुम्हें भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब तुम सिर्फ अपने, हारून के और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो, समझी? जो भी हो, रिश्ते में तो वो भाभी है, मेरे भाई की बीवी है। अनामिया जहाँ भी जाए बस उसे अपने सामान में रखना। ठीक है, आप ऐसा करो कि सारा माल को ताब में बता दो। कहाँ है मेरे माँ बाप? अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। ऐमन, कैसी हो तुम? अरे भाई देखो, मैं तो भूल ही गया, मेरी कल ही तुम्हारे माँ बाप से बात हुई, बिल्कुल मजे में, ठीक ठाक है, बल्कि समझो हनीमून पर है। वो मजे में नहीं, जेल में थे। मैं सब कुछ जान चुकी हूं शहरयार। तुमने अपनी स्मगलिंग के काम के लिए मेरे अम्मी अब्बा का इस्तेमाल किया। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? ऐमन, तुम्हारे मुंह से ये शर्म, ये घटिया, ये गैरियत, ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। तुम तो इतनी घटिया हो, इतनी घटिया हो कि तुमने अपनी बहन जैसी दोस्त दानिया तक को नहीं छोड़ा। मैंने तो जो कुछ भी किया गैरों के साथ किया, तुमने तो अपनों को नहीं छोड़ा। और वैसे भी ऐमन, तुम और मैं एक ही सिक्के के दो रुख हैं, बिल्कुल एक जैसे। हकीकत तो यह है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था अपने ऑफिस में, तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम कितनी घटिया, चालाक और मक्कार लड़की हो। और उसके बाद आहिस्ता 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 सारी बातें, सारे राज तुम्हारे मुझ पे खुलते चले गए। शहरयार, तुमने अभी मुझे पहचाना कहाँ है? घटियापन क्या होता है ये तुम्हें मैं अब बताऊंगी। एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरे अम्मी अब्बा यहां पाकिस्तान में चाहिए, वरना फिर जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। और फॉरेन के जेल और यहां की जेल में क्या फर्क होता है ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। क्या मतलब है इस बात का? मतलब साफ है, तुम्हारे सारे काले कारनामों की फाइल मेरे पास है। वो सारी फाइल्स जिसको साइन करने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। बस पीछे। खबरदार, खबरदार अगर मुझ पे दोबारा हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। अब जैसे जैसे मैं कहती हूं वैसा वैसा कर, वरना इसका अंजाम मैं तुम्हें बता चुकी हूं। और हां, एक बात और, अगर इन सब में तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी वो सारी फाइल्स
वहां तक पहुंच जाएगी जहां उन्हें होना चाहिए। समझे तुम? ये तुमने अच्छा नहीं किया अमन। मुझ पे गन तान के ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ, उसको खत्म करना होगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन अब वो बचने नहीं चाहिए। दानिया, एक दफा मेरी तमन्ना से मुलाकात करा दो, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उसके कदमों में बैठ जाऊंगा यार, मैं उससे बच्चे तक की माफी मांग लूंगा उससे। दानिया, मैं तुमसे बात करूं कि जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? तुमसे कह रहा हूं कि तमन्ना को बुला दो। भाई, तमन्ना! भाई, तमन्ना! उमर, वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब यहां नहीं है? वो यहाँ से कहीं चली गई है। क्या मतलब? कहां चली गई है वो? दानिया, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? दानिया, मैं तुमसे पूछूं, मेरी बात का जवाब दो। उमर, छोड़ दो दानिया को। उसे कुछ नहीं पता, हमें खुद अभी अभी मालूम हुआ है। तमन्ना हमें बता के भी नहीं गई है। वो तो सुबह से दिखाई नहीं दे रही थी, तो मैंने दानिया से कहा कि उसके कमरे में चेक करो, तो वो कमरे में भी नहीं थी। अब अल्लाह जाने कि वो कब से गायब है यहां से। मैं क्या करूं अब इन दोनों लड़कों का? अब अगर ये दोनों लड़के उसको वापस लेकर आ गए तो क्या होगा? वो तो फिर तुम्हारे और हारून के बीच में दीवार बनके खड़ी हो जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह पाक, रहम कर दे। दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए और वो कभी ना मिले। पानी पिलाओ, मुझे घबराहट हो रही है। जाओ पानी लेकर आओ मेरे लिए।
तमन्ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूबी, तुम यहाँ? मेरे हस्बैंड की तो यहाँ कराची में पोस्टिंग हो गई है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी अकेले? और ये सूटकेस, कहाँ जा रही हो? अच्छा खैर छोड़ो, चलो गाड़ी में बैठो, ये लाओ मुझे दो। चलो चलो। तमन्ना नहीं आई आपके साथ? हारून, क्या उसका कुछ पता नहीं चला? भैया, भैया कहाँ है तमन्ना? कुछ पता चला? हर जगह देख लिया, अस्पताल, दारुल अमान, पता नहीं कहाँ कहाँ पे ढूंढे उसे, लेकिन वो नहीं मिली। उमर, मैं तो कहती हूँ कि तुम तमन्ना का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जो लड़की खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, उसके पीछे भागने का फायदा? मैंने तो खुद उसे बहुत समझाया है, लेकिन उसके दिमाग में तो कोई बात आती ही नहीं, ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई है। अब कैसा फील कर रही हो? बहुत बेहतर हूँ, मगर ज़ूबी, मैं इस तरह तुम्हारे ससुराल में नहीं रुक सकती। मेरे यहाँ रहने पर तुम्हारे सास ससुर कई तरह के सवाल करेंगे और मेरी खामोशी देखकर उन्हें तुम पर उंगली उठाने का मौका मिलेगा, जो मैं नहीं चाहती। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो मेरी सास है और ना ससुर। और मज़े की बात बताऊं, मेरी कोई नंद भी नहीं है। मैं और सरफराज इस घर में अकेले रहते हैं। सरफराज के पेरेंट्स की डेथ हुई और वो इकलौते। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हुआ क्या था? इतना सब कुछ हो गया तमन्ना, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती कि मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। मेरे अपनों ने ही मुझ पर कैसे कैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। कैसे कैसे इल्जाम, कितनी तोहमतें लगाई हैं। सुबह मैं ये सब कुछ सिर्फ अपनी अम्मी के लिए बर्दाश्त करती रही, उनकी इज्जत, उनके वकार के खातिर। उनका खोया हुआ मुकाम लाने की खातिर मैं ये सब कर रही थी। मगर उन लोगों की नफरत इतनी ज्यादा थी कि मेरी मोहब्बत उनकी नफरत के आगे हारती चली गई। यहाँ तक कि
मैंने अपनी मोहब्बत उनकी खुशी पर कुर्बान कर दी। मगर तुमने बहुत बड़ी गलती की हारून की मोहब्बत को ठुकराकर। ये जुल्म तुमने खुद किया अपने साथ, अपनी जात के साथ। अगर आज तुम हारून का हाथ थाम लेती और उसकी मोहब्बत को अपना लेती तो तुम सड़क पे नहीं होती। मैं जानती हूँ ज़ूबी, मगर मैं हालात के आगे मजबूर थी। क्या मिला तुम्हें अपनी मोहब्बत कुर्बान करके? अपने मुस्तकबिल को दाव पे लगा के, ये जिल्लत, ये रुसवाई। मेरी एक बात याद रखना तुम, इंसान को वही सब मिलता है जिसके वो काबिल होता है, और हारून के काबिल तुम थी। इसीलिए तो उसके घर वाले तुम्हारी मोहब्बत को उसके दिल से निकाल नहीं सके। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर यूं लगता है कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गालिबन तुम्हारी दोस्त है तमन्ना? जी जी, ये मेरी दोस्त है तमन्ना। रात को बताया था ना मैंने आपको। भाई बहुत जिक्र सुना है आपका, घूम फिर के हर बात आपसे शुरू होती थी और आप पे खत्म होती थी। तमन्ना ऐसी थी, तमन्ना वैसी थी, हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे और जाने क्या क्या। एनीवेज, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आपकी दोस्त के साथ हूँ, इमेजिन कर लें कैसा हो सकता हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, जस्ट जोकिंग यार। अच्छा चलो मैं ऑफिस चलता हूँ, तुम लोग बातें करो। अल्लाह हाफिज। तमन्ना एक मिनट, मैं अभी आई। सरफराज। हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। सरफराज, वो मुझे तमन्ना के बारे में आपसे बात करनी है। तमन्ना के बारे में? खैरियत? ये सब तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ, इतना बड़ा धोखा। वो उनके खिलाफ कोई कंप्लेन क्यों नहीं कराती? वो तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्या वो हमारे साथ इस घर में रह सकती है? क्यों नहीं, ये तुम्हारा घर है ज़ूबी, तुम जिसे चाहे इस घर में रख सकती हो। थैंक यू सो मच सरफराज, मुझे पता था आपको कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन तमन्ना ना इस बात को लेके बहुत परेशान थी। थैंक यू की कोई बात नहीं, तुम जाओ अपनी दोस्त को टाइम दो, मैं चलता हूँ। आवाज मत निकाल, जैसा कहूं वैसा करो वरना गोली मार दूंगा। कौन है तुम? कौन है? आवाज मत निकालो, जैसा कहता हूं वैसा करो। चलो। लेकिन तुम चाहते क्या हो? गाड़ी चलाओ, सवाल करना बंद करो। चलो जल्दी। कहाँ जा सकती है तमन्ना? सब जगह तो उसे तलाश कर लिया, कहीं उसने खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया।
तमन्ना आप ऐसा नहीं कर सकती, इतनी कमजोर तो नहीं। हारून, हारून, मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा यकीन करें। वो तो एकदम अचानक बिना बताए पता नहीं कब यहाँ से चली गई। उसने जाने से पहले मुझसे कोई बात भी नहीं की, सच कह रही हूं मैं। चल अंदर। तो बिलाल, तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, और वो भी मेरे ही घर पर? बता देंगे, टेंशन क्यों लेती हो? बिलाल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? किसके कहने पे कर रहे हो? मेरे कहने पे। शहरयार, तुम? तो आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ना। किसकी क्या औकात है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, और मैं भी। और वैसे भी तुम जैसी लड़कियों की क्या औकात होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ता है। क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों ने उस बेचारी तमन्ना के साथ? कितना जुल्म किया तुम लोगों ने। तो तुम तमन्ना को भी इतना जानते? उस तमन्ना को भी जानता हूं और तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं, और तुम्हारे बारे में वो सब कुछ जानता हूं जो शायद तुम्हारे मां बाप भी तुम्हारे बारे में नहीं जानते हैं। बिलाल, बाहर मेरा वेट करो। बिलाल, कहां जा रहे हो तुम? रुको बिलाल, कहां जा रहे हो तुम? इस तरह से नहीं कर सकते, रुको बिलाल। कोई फायदा नहीं है अमन, बिलाल सिर्फ मेरी सुनेगा, सिर्फ मेरी। इसका अंदाजा तो मुझे था कि तुम कितने घटिया इंसान हो, लेकिन तुम इस कदर गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो मैं जानता था कि तुम एक तेज तर्रार और चालाक लड़की हो, लेकिन इतनी मक्कार होगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। ओहो, ऐमन बेचारी के तो खून निकलने लगा। हाँ? ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। फाइल किधर है? फाइल! तो कुछ भी कर दो शहरयार, भले मेरी जान दे दो, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी सांस तक नहीं बताऊंगी कि वो फाइल है। तुम तो क्या तुम्हारे अच्छे भी बताएंगे। नहीं बताऊंगी मैं कि किधर है तुम्हारी फाइल। तुम कुछ भी कर लो शहरयार, मैं नहीं बताऊंगी। तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी बताएगा।
बताओ फाइल किधर है? फाइल नहीं बताऊंगी। बिलाल, जी शहजाद साहब। खत्म कर दो इसको। खत्म कर दो? लेकिन आपने तो कहा था सिर्फ डराना है। अब मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया है, जो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगा। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। शाबाश। इतने दिन हो गए तमन्ना, क्या सोचा है तुमने, अब क्या करना है? पता नहीं। अब्बा बता रहे थे कि अगर तुम चाहो ना तो अपने मामू पर केस कर सकती हो, बहाने से जायदाद हथियाने का, क्योंकि उनकी तुम्हारे मैनेजर से बात हुई है, वो गवाही देने के लिए राजी है। नहीं ज़ुबी, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। अगर मुझे ये सब करना होता तो बहुत पहले ही कर लेती, जब तुमने मुझे बताया था। लेकिन तमन्ना, तुम ये सब ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? वो सब तुम्हारा है जो तुमसे छीन लिया गया है धोखे से। छीन तो मुझसे और भी बहुत कुछ गए है। जब मैं उसको किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर सकती हूँ तो इस सब पे भी सब्र कर सकती हूँ। तमन्ना, समझने की कोशिश करो। सुबह समझने की कोशिश तुम करो। मैंने अपने माँ बाप, औलाद, अपनी मोहब्बत खोई। उन सब के आगे ये फैक्ट्री, जायदाद कुछ भी नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते। तुम मेरे लिए कुछ भी कर लोगे, लेकिन अब कहाँ गई तुम्हारी वो सच्ची मोहब्बत? कहाँ गई तुम्हारी वो सच्ची मोहब्बत? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो अब क्या हुआ? हाँ? अब क्या हुआ? हार गए उस शरियार की दौलत के आगे? हार गए ना? ये सब कुछ तुम्हारे धोखेबाजी की वजह से हुआ है। मुझे पता चल गया था तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। अब तुम्हें मरना होगा। नहीं, प्लीज नहीं। आई एम सॉरी। नहीं, नहीं। जब
कुछ सवालों के जवाब अनकहे रह जाए तो बेहतर है। मगर कुछ जवाब सवाल करने वाले का कुल असासा होते हैं। कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं, लेकिन तुम परेशान मत हो, पता चल जाएगा। कैसे परेशान ना हो? कितने दिन हो गए उससे घर से गए हुए? हारून, कोशिश कर रहे हैं, पता चल जाएगा। तुमने तमन्ना का नंबर ट्राई किया? नहीं यार, उसका फोन बंद आ रहा है। आखिरी बार उसका नंबर कब ऑन था? इस दिन घर छोड़ के गई। तुम मुझे उसका नंबर दो, मैं कोशिश करता हूँ। दिल से